कभी कभी ऐसा लगता है कि मुहासों से लड़ना एक कभी ना खत्म होने वाली जंग है। सालों तक महंगी महंगी क्रीम और दवाइयां आजमाने के बाद भी जब सुबह उठकर चेहरे पर एक नया दाना दिखता है तो सच में बहुत निराशा होती है। हर तरह की क्रीम ट्राई कर ली, हर क्लींजर आजमा लिया, यहाँ तक कि डॉक्टर की दी हुई हर दवाई भी खा ली, तो फिर भी ये ब्रेकआउट्स रुकने का नाम क्यों नहीं ले रहे? ये कुछ ऐसा है जैसे कोई आग बुझाने की कोशिश कर रहा हो और कोई दूसरा उसमें लगातार पेट्रोल डालता जा रहा हो। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर असली वजह त्वचा के ऊपर नहीं बल्कि हमारी प्लेट के अंदर हो? क्या हो अगर इन मुहासों का जड़ से इलाज क्रीम की शीशियों में नहीं बल्कि हमारे किचन में, हमारे खाने में छिपा हो? चलिए इस बात को एक बहुत ही मजेदार फैक्ट से समझते हैं। आज के पश्चिमी समाजों में लगभग 79 से 95% टीनेजर्स को मुहासे होते ही हैं। लेकिन जब रिसर्चर्स ने पापुआ न्यू गिनी के किटावन आइलैंड के लोगों की त्वचा को स्टडी किया तो पता है क्या मिला? मुहासों का एक भी केस नहीं, जीरो। ये इतना बड़ा फर्क सीधे सीधे उनके खान पान की तरफ इशारा करता है। तो आज की इस पूरी पड़ताल में हम क्या क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले स्किन और गट का कनेक्शन, फिर चीनी और कार्ब्स कैसे मुहासे भड़काते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स का क्या रोल है, कौन से फैट सूजन बढ़ाते हैं, साफ सुथरी त्वचा के लिए क्या खाना चाहिए, और सबसे आखिर में एक क्लियर स्किन एक्शन प्लान। तो शुरू करते हैं पहले सेक्शन से, स्किन गट कनेक्शन। किटावन द्वीप या पराग्वे के आचे शिकारी संग्राहकों जैसी आबादी में मुहासों का ना होना एक बहुत बड़ा सुराग है। उनका जो पारंपरिक खाना है उसमें प्रोसेस्ड फूड, रिफाइंड शुगर या डेयरी ये सब होता ही नहीं है, और हो सकता है कि यही उनकी क्लियर स्किन का राज हो। ये दिखाता है कि हमारी त्वचा असल में हमारे शरीर के अंदरूनी स्वास्थ्य का आईना है। अब आते हैं दूसरे सेक्शन पर, शुगर और कार्ब स्पाइक। चलिए अब बात करते हैं मुहासों के सबसे बड़े गुनेगारों में से एक की, हाई ग्लाइसेमिक फूड्स, मतलब वो मीठी चीजें और रिफाइंड कार्ब्स जो सीधे सीधे ब्रेकआउट्स को दावत देते हैं। अच्छा, तो ये हाई ग्लाइसेमिक कार्ब्स होते क्या हैं? बहुत ही आसान भाषा में ये वो खाना है जो हमारे शरीर में जाते ही एकदम से बहुत तेजी से पच जाता है, और इससे होता यह है कि ब्लड शुगर और इंसुलिन का लेवल अचानक रॉकेट की तरह ऊपर चला जाता है, और मुहासों के लिए यही तेजी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो ये पूरा खेल चलता कैसे है? देखिए, जैसे ही कोई हाई ग्लाइसेमिक चीज खाई जाती है, ब्लड शुगर तेजी से बढ़ता है। इसे कंट्रोल करने के लिए हमारा पैंक्रियास इंसुलिन रिलीज करता है। अब ये बढ़ा हुआ इंसुलिन सीधा हमारी तेल ग्रंथियों यानी ऑयल ग्लैंड्स को सिग्नल देता है कि और ज्यादा तेल बनाओ, और नतीजा, पोर्स बंद हो जाते हैं और मुहासों को पनपने के लिए परफेक्ट माहौल मिल जाता है। और ये कुछ आम सी दिखने वाली चीजें हैं जो इस लिस्ट में सबसे ऊपर आती हैं। सोडा और मीठे ड्रिंक्स, व्हाइट ब्रेड, पास्ता, मिठाइयाँ, ज्यादातर ब्रेकफास्ट सीरियल्स और हाँ, प्रोसेस्ड स्नैक्स, ये सब हमारी रोजमर्रा की डाइट का हिस्सा है ना? अब आते हैं तीसरे सेक्शन पर, डेयरी का मामला। अच्छा, अब दूसरे बड़े मुजरम पर आते हैं, दूध और दूध से बनी चीजें। कई बड़ी स्टडीज में दूध पीने और मुहासे होने के बीच एक सीधा और साफ कनेक्शन पाया गया है। दूध शरीर में दो खास हार्मोन्स को बढ़ा देता है, इंसुलिन और IGF-1। ये दोनों मिलकर तेल का प्रोडक्शन और सूजन दोनों को बढ़ाते हैं, मतलब ब्रेकआउट्स के लिए एक परफेक्ट तूफान खड़ा कर देते हैं। और सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि कई स्टडीज में स्किम्ड मिल्क को सबसे बड़ा विलेन पाया गया है। और इसका असर कितना बड़ा हो सकता है? 50 टीनेजर्स पर एक सर्वे किया गया। उनमें से 73% ने कहा कि चीनी कम करने के बाद उनकी स्किन बेहतर हुई, और 67% ने कहा कि डेयरी बंद करने के बाद उनकी त्वचा में सुधार आया। ये आंकड़े खुद बताते हैं कि ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, इसके पीछे असल नतीजे हैं। चौथा सेक्शन, फैट्स और सूजन। यहां पर एक बात समझना बहुत जरूरी है कि सारे फैट्स एक जैसे नहीं होते। कुछ हमारी त्वचा के दोस्त हैं तो कुछ सबसे बड़े दुश्मन। तो हमें बचना किन फैट्स से है? सैचुरेटेड और ट्रांस फैट से। ये आमतौर पर प्रोसेस्ड मीट, फास्ट फूड, तली हुई चीज़ों और पैकेट में बंद बेकरी प्रोडक्ट्स में पाए जाते हैं। ये खतरनाक फैट्स दो तरीकों से मुहासों को और बिगाड़ते हैं। पहला, ये त्वचा में सूजन पैदा करते हैं, जैसे कोई अलार्म बजा रहे हों। और दूसरा, ये एक ऐसे रास्ते को एक्टिव कर देते हैं जिससे त्वचा की कोशिकाएं ज़रूरत से ज़्यादा तेजी से बढ़ने लगती हैं और पोर्स को ब्लॉक कर देती हैं। तो सवाल ये उठता है कि अगर इन सब चीज़ों से बचना है तो फिर साफ और हेल्दी स्किन के लिए आखिर खाया क्या जाए? चलिए अब प्रॉब्लम से हटकर सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। पांचवां सेक्शन, साफ त्वचा के लिए भोजन। अब हम अपना पूरा ध्यान उन सुपर हीरो फूड्स पर लगाएंगे जो मुहासों से लड़ने में और हमारी त्वचा को हेल्दी बनाने में मदद करते हैं।
तो ये हैं हमारी स्किन के सुपर फूड्स। सैल्मन और अखरोट में मिलने वाला ओमेगा 3 फैटी एसिड सूजन से लड़ता है। पालक और केल जैसी हरी सब्जियां जरूरी विटामिन्स देती हैं। कद्दू के बीज जैसे जिंक से भरपूर फूड्स ऑयल ग्लैंड्स को कंट्रोल करते हैं। बेरीज में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स त्वचा की लाली और जलन को कम करते हैं। और हाँ, पानी जो स्किन को हाइड्रेटेड रखता है और टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मदद करता है। छठा और आखिरी सेक्शन, आपका क्लियर स्किन प्लान। तो अब जब हम समस्या और समाधान दोनों को समझ चुके हैं, तो चलिए इन सारी जानकारियों को एक प्रैक्टिकल एक्शन प्लान में बदलते हैं। इसे एक 14 दिन का क्लियर स्किन चैलेंज समझ सकते हैं। पहला कदम, खाने में डाली जाने वाली हर तरह की एक्स्ट्रा चीनी बंद। दूसरा, सफेद ब्रेड और पास्ता जैसे रिफाइंड कार्ब्स को हटा दें। तीसरा, डेयरी प्रोडक्ट्स को भी बंद करने के बारे में सोचें। चौथा, हर मील में अपनी आधी प्लेट सब्जियों से भरें। पांचवां, डाइट में फैटी फिश या ओमेगा 3 के दूसरे सोर्स शामिल करें। और छठा, रोज कम से कम 8 ग्लास पानी जरूर पिए। अच्छा, इस चैलेंज के दौरान होगा क्या? पहले 3 दिनों में हो सकता है चीनी छोड़ने से थोड़ी बेचैनी हो। 4 से 7 दिनों में शरीर में सूजन कम होने लगेगी और नए दाने कम निकलेंगे। 8 से 14 दिनों के बीच त्वचा ज्यादा शांत, कम लाल और कम ऑयली महसूस होने लगेगी। और 1 महीने के बाद ज्यादातर लोगों को अपनी स्किन में एक जबरदस्त सुधार देखने को मिलता है। और ये एक लाइन इस पूरी बातचीत का निचोड़ है। स्किन केयर प्रोडक्ट्स सतह का इलाज करते हैं, जबकि डाइट बीमारी की जड़ का इलाज करती है। जब डाइट को बदला जाता है तो असल में समस्या के सोर्स पर ही हमला किया जाता है। तो आखिरी सवाल यह है, क्या हो सकता है कि हमारा खाना ही हमारा सबसे शक्तिशाली स्किन केयर प्रोडक्ट हो? शायद जिस जवाब की तलाश सालों से बाहर की जा रही थी, वो असल में हमेशा से हमारी किचन में ही मौजूद था।